Good morning, students. I am Mr. A.K. Sinha, teacher of mathematics. गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस लेक्चर में आपको मैं एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर के बारे में बतलाना चाहता हूँ। आप सबको आज का जो वीडियो है उसमें मैं एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में आपको स्टडी कराना चाहता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में कंसेप्ट और पूरा फुल्ली सॉल्यूशन एनसीईआरटी का दिया है। यहाँ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का, और इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन करना है। आप पहले से कंसेप्ट जान ही रहे हैं कि सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो हाफ पाई आर स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया का हो जाता है। तो इसमें हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे, तो पहले के क्लास में हम लोग कर ही चुके हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे, और बाकी जो हम पहले कर चुके हैं अब हमारे साथ आप भी कॉपी और पेन निकाल लें। गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, और आप इस पे जुड़े, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और इसका फ़ायदा लें, क्योंकि इसके द्वारा हम परफेक्ट सॉल्यूशन देते हैं विथ फिगर विथ क्वेश्चन, और इसका पूरा हम देते हैं और आपको ये फॉलो करना होता है। इसके द्वारा हम लोग ये देखना चाहेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट में क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी शेडेड रीजन जो है उसका एरिया निकालना है। पूरा क्या है, सर्कल है। अब आप देखिए पी, यहाँ से क्यू आर क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल जो होता है सर्कल का हाफ पार्ट होता है। तो क्यू आर से यहाँ पर देखिए सेमी सर्कल है, पूरा क्यू आर क्या है, डायमीटर है। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। आप ध्यान रखिए कि अगर आप आधा सेमी सर्कल इसका एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कराइएगा तो शेडेड एरिया का निकल जाएगा। करना वही है। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। सबसे पहले आप नोट कीजिए कि पी क्यू कितना दिया हुआ है, 24। ये फिगर आपको खुद से नहीं बनाना है, क्वेश्चन में फिगर दिया होता है तो ना, सब क्वेश्चन के साथ था, हमने नोट कर लिया। पी क्यू 24 सेमी है और आपको पी आर 7 सेमी है, 7 सेमी है। तो आप ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्यू आर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल क्यू आर पी में क्यू आर हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर इजकल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस, यानी ये आपका 90 डिग्री है। क्यू आर इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, 625, 25। क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेमी दिया हुआ है। क्यू आर आपको निकल गया, ये 25 सेमी निकल गया। ये डायमीटर निकल गया है। क्या निकल गया, डायमीटर निकल गया। याद रखिए क्या निकल गया, डायमीटर। आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू साइड। ये आपका 90 है, ये हाइपोटेनस हो गया ये आपका। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर निकल जाएगा आपको क्यू आर। क्यू आर आपको बहुत इजी वे में निकल गया। क्यू आर का मतलब डायमीटर है। वाई, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्यू आर है 25, तो आर इजकल टू डी बाई टू 25/2 सेमी। अब निकालना क्या है, अब निकालना है आपको पी आर निकालना है। तो पी आर दे दिया गया है और पी क्यू दे दिया है। अब एरिया निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू आर पी। क्यू आर पी इजकल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका, आर पी है। आर पी कितना है, 7। हाइट कितना है, 24। ये तो हाइपोटेनस है, 12 टाइम्स में।
84 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल दीजिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखना है। आर का मान कितना है 25/2। 25/2 तो क्या लिखेंगे, आपको 2 से 11 बार में कट जाएगा और 625 गुना 11/28 सेमी स्क्वायर 6875/28 सेमी स्क्वायर है। 68 है, ये क्या है 68 है। 6875/28 सेमी स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है। इसको डेसिमल में लाएंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को हम लोग इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन को हम लोग इरेज कर देते हैं, इसका रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ भी इरेज करते हैं, आप नोट कर लेंगे। देखिए अब आप इसका पॉइंट में ले आइए, कितना हो जाएगा 28 से 6875। यानी 245.5 इतना हो गया आपका, इतना सेमी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखिए आप, देखिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी को माइनस कर दीजिए। सेमी सर्कल का एरिया कितना लाए 245.5 माइनस इसका कितना लाए 84 लाए, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए 84.0 161.5। यही सैडेड रीजन का एरिया निकल गया। यही सैडेड रीजन का एरिया आपको निकल गया। आपके सामने ही हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ताकि परफेक्ट समझिए आप इसको। क्लियर सॉल्यूशन हमने दे दिया है यहाँ पर। मेरा एम यही होता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन हम लिखा दें और क्वेश्चन का फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करें, तभी सॉल्यूशन दें और आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान से समझिए। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन फॉर दिस। ये आप जान रहे हैं कि क्यू आर जो है डायमीटर है, ये आधा सेमी सर्कल है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल दीजिए, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए, वो माइनस करा दीजिए। एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल गया, वही काम किए हैं। कैलकुलेशन तो गुना भाग आपको करना ही पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिगर भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर हम अगले पे आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो हम लोग आंसर लाए 161.5 सेमी स्क्वायर, ये भी परफेक्ट आंसर है आपका, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक में अगर वो डिवाइड में रहता है, बटा में कह रहा है आंसर, वो भी ला सकते हैं। यहाँ पर हम दिखा देते हैं कैसे ला सकते हैं। एरिया ऑफ जैसे साइडेड रीजन लिखे हैं, एरिया ऑफ साइडेड रीजन आप लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया आया है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ किसका ट्रायंगल क्यू आर पी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है 6875 बाई 28 माइनस इसका कितना लाए 84 लाए। कराइए आप 28 6875 माइनस, अगर 84 को 28 में मल्टीप्लाई किए 2352
2352 कितना हो जाएगा? अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 6875 में 2352 4523 आ गया। इक्वल टू क्या लिखेगा? 4523 बाई 28 सेमी स्क्वायर। देखिए एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये आपका है, एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये आपका लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ नहीं तो आप पॉइंट में भी ला सकते हैं, दोनों ला सकते हैं। चाहिए आप ले आइए, आप ये ले आइए, दोनों सेम ही चीज होता है। ऐसा नहीं देखिएगा कि बुक में आ रहा है आंसर ये और आया यहाँ पर ये तो गलत है। नहीं, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा, इसको डिवाइड करिएगा तो इतना ही आ जाएगा। हमने डेसिमल में भी ला दिया है क्योंकि एग्जाम में आपके पास बुक नहीं रहता है कि आप क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे। एग्जाम में आपको परफेक्ट रूल यही कहता है कि बटा में आंसर नहीं लाना चाहिए, उसको डेसिमल में ले आना चाहिए। डेसिमल में हमने ला दिया है, आपको दोनों समझा दिए। ये भी लिख सकते हैं, कोई कहेगा नहीं आंसर ही हमको नहीं मिल रहा है तो इसके बाद आप एरिया ऑफ शैडो रीजन निकाल दिए, यहाँ भी लिखिएगा, इसके बाद ये भी लिखिएगा। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों नहीं लिखिएगा, है ना, दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो या आप ऐसा करिए, इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिख दीजिए बराबर क्या 161.5 सेमी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप। इसको आप इरेज कर दीजिए, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि सिंपल वे में आ गया। फिर से समझिए क्या किया हमने। ये तो हम लोग निकाले थे क्यूआर निकाल दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल दिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में एरिया ऑफ ट्रायंगल को घटा दिए, एरिया ऑफ शैडो रीजन निकल गया। इसके बाद ये नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। आप इसको नोट कर ले, हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सॉल्यूशन दिया है, डिवाइड में भी था, डेसिमल में भी था, दोनों तरह से बता दिया है। पूरा आपको समझ में 1 आ गया होगा कंसेप्ट के साथ है। क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही केयरफुल एग्जामिन कीजिए, क्या दिया हुआ। ये देखिए फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरियाज ऑफ द साइडेड रीजन। इसका मतलब ये नीचे का पोर्शन साइडेड रीजन है। देखिए सर्कल के अंदर अगर आपका सर्कल है तो उसको क्या कहेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल। इसका मतलब दोनों का सेम सेंटर होता है, उसको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल है, थीटा 40 डिग्री है। थीटा कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। दो रेडियाई है, एक बड़ा के लिए कितना दिया हुआ है? एक बड़ा आर कितना दिया हुआ है? 14 सेमी दिया हुआ है। छोटा आर कितना है? 7 सेमी दिया हुआ है। दोनों सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर का आपको एरिया निकाल करके माइनस करा दिएगा तो एरिया ऑफ सेक्टर रीजन निकल जाएगा। पहले निकालिए कि एरिया ऑफ सेक्टर ओएसी निकालिएगा बड़ा के लिए, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बड़ा 360 डिग्री। पाई आप रखिए, आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर, थीटा 40 बाई 360 डिग्री, 50/9 पाई, इतना सेमी स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ छोटा के लिए निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन रहा है? ओबीडी पाई आर स्क्वायर थीटा बड़ा 360 डिग्री। पाई रखिए, आर की जगह पर इस बार 7 है, थीटा वही 40, दोनों के लिए सेंट्रल एंगल है। काट दीजिए 9 बार में, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 7 का निकाल दिया हम लोग ने, यहाँ 4 का रखते हैं, 14 रखते हैं ना, यहाँ पर 14 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 इंटू 14 करेंगे 196 पाई बाई 9 हो जाएगा। यहाँ पर 7 का करेंगे 49 पाई बाई 9 सेमी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, बड़ा के लिए ये, इसके लिए आपका रेडियस 14 है और छोटा के लिए रेडियस कितना है? 7 है। तो हम लोग जब OAC निकाल रहे हैं तो इसके लिए OAC के लिए रेडियस कितना होगा? बिग सेक्टर के लिए है ना, OAC के लिए रेडियस कितना होगा? 14 सेमी है ये। और OBD के लिए कितना है? OBD के लिए 7 है। OBD के लिए 7 है। यहाँ पर सॉरी, हम लोग 7 लिख चुके थे, 14 रखना था। पाई 14 का स्क्वायर इंटू 40 बाई इतना करेंगे तो इतना आ जाएगा। और छोटा के लिए निकालेंगे OBD के लिए तो ये 7 रखना है, 2 को रखना है ना। अब एरिया ऑफ शैडो रीजन निकालिए, एरिया ऑफ shaded रीजन
दोनों सेक्टर को माइनस करा दीजिए, दोनों सेक्टर का जो एरिया है 196 पाई बाई 9 माइनस 49 पाई बाई 9। आप 9 एलसीएम ले लीजिए, 196 पाई माइनस 49 पाई कितना हो जाएगा 147 पाई बाई 9। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अब आइए इसके बाद 147 बाई 9 पाई को लिख सकते हैं 22 बटा 7, 7 से 21 बार में 3 3 9 3 7 21 154 बटा 3 सेमी स्क्वायर। देखिए ध्यान से कि समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, यानी ये जो साइडेड रीजन है BACD का एरिया निकालना है। रेडियाई दिया हुआ है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, दो सर्कल कंसेंट्रिक है। एक देखिए कंसेंट्रिक सर्कल में एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल है, सेंटर दोनों का सेम O है। रेडियस आपको एक 7 सेमी दिया हुआ है, एक दूसरा 14 सेमी दिया हुआ है। बड़ा के लिए यानी OAC के लिए रेडियस 14 दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAC का निकालेंगे। पाई जो का त्यों रखे, आर का वैल्यू रखे, थीटा रखे और इतना रखे तो इतना आ गया। सेक्टर OBD के लिए निकाल रहे हैं, छोटा के लिए तो रेडियस छोटा रखना होगा, 7 वाला जो रखा हुआ वो रख देंगे। सेक्टर का निकालना है, दोनों एरिया को माइनस करा दीजिए, इतना लाएंगे। अब आप बोलेंगे कि पाई का मान शुरू में क्यों नहीं रखे, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी इस्तेमाल कीजिएगा। पाई का मान लास्ट में रखिएगा तो कैलकुलेशन आपका इजी होगा। देखिए लास्ट में रख दिए पाई का मान 22/7, आपको इजी में आ गया इतना। अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार यही आपका आंसर आ रहा है 154/3 सेमी स्क्वायर। मुझे लगता है कि आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट करेंगे, मेरे साथ ही चलेंगे, आप नोट करते चलेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फुल्ली सॉल्यूशन दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 का आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक का हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, फिगर दिया हुआ था नोट कर लिया। देखिए ध्यान से कि रहता कितना इजी हम बनाते हैं। एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना, यानी इसका जो साइडेड रीजन उसका एरिया निकालना। पूरा क्या है आपको, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज ए स्क्वायर। यू नो दैट सम ऑफ आप जानते हैं कि स्क्वायर में टोटल साइड जो होता है इक्वल होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो आपको स्क्वायर का सारा एरिया निकालना पड़ेगा स्क्वायर का। तो पूरा साइड आपको दिया हुआ है 14 सेमी। तो लिखिए कि साइड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइड इज इक्वल टू 14 सेमी। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी निकालिए, किसका, एबीसीडी निकालिएगा। तो इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होगा, इतना सेमी स्क्वायर होगा। अब आप देखिएगा कि ये सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, ये पूरा क्या है, डायमीटर है ना। डायमीटर, डायमीटर किस, एडी या बीसी दोनों डायमीटर है। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 14 सेमी दिया हुआ है। याद रखिए डायमीटर 14 सेमी है, तो रेडियस जो होता है ऑलवेज डायमीटर का हाफ होता है। आर इक्वल टू डी बाई टू, 14/2, आर कितना हो गया 7 सेमी, आर कितना हो गया 7 सेमी। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, दो गो सेमी सर्कल को ऐड करने से क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। लेकिन हम आपको बुक के अनुसार ही चलते हैं। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इक्वल टू 2 इंटू सेमी सर्कल के एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू इतना रखिए 22/7, आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर, क्या होगा 22/7, 7 का स्क्वायर 49, 154 सेमी स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल लाए, कितना लाए 154 सेमी स्क्वायर लाए। अब आपका साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। पूरा क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर के एरिया में दोनों सेमी सर्कल जो है, जो ब्लैंक्स है, उसको आप ऐड कर करके सेमी सर्कल को, तो एगो सर्कल हो जाएगा। सर्कल के एरिया माइनस करा देंगे तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल जाएगा। लिखिए आप कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका हिंदी क्या होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना लाए 196 लाए, अब माइनस एरिया ऑफ क्या 2 सेमी सर्कल का कितना लाए 154 लाए, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 42 सेमी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई फील यू अंडरस्टैंड माई सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें हमने पूरा आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है। स्टडी करें, आप इसको साथ साथ नोट करते चलें, फुल्ली एग्जामिन करें, आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा ऑन दिस प्लेटफॉर्म पे। सो नोट करें आप।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ सैडल। क्वेश्चन दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू बुक हमने क्वेश्चन नोट किया और डायग्राम भी दिया हुआ था। कहता है एरिया ऑफ सैडल रीजन। तो सैडल रीजन तो पूरा है स्टूडेंट, ये ऊपर का पोर्शन सर्कुलर है, नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 12 तो ये भी 12, ये भी 12 पूरा। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो गिवन साइड 12 सेमी। ये पूरा सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आर आपके लिए सर्कल के लिए क्या है, 6 सेमी। लेकिन आप देखिए कि इतना ये जो पार्ट है, ये जो आधा ट्रायंगल जैसा है, वो सेक्टर बन रहा है। तो सर्कुलर का रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 सेमी हो जाएगा। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पर एक पोर्शन ये भी तो है, तो थीटा कितना हो जाएगा, ईच एंगल 60 डिग्री होता है ना, याद रखना होगा, दिया हुआ नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री, तो थीटा कितना, 60 डिग्री। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट है ना, एरिया ऑफ सर्कुलर माने वृत्ताकार, सर्कुलर रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। देखिए पाई का मान नहीं कुछ दिया होता, 22/7, आर का मान 6 स्क्वायर 22/7, आर का मान 6 का स्क्वायर 60/360, 6 बार में 36। 22/7 को आप पाई भी लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, 22/7 गुना 36/6 कट जाएगा, 36 पाई माइनस 22 132, 22 नहीं माइनस 6 पाई। 22/7 को पाई लिख सकते हैं ना, देखिए ध्यान से, पाई में ले आए इसको, 22/7 रह दिए, इसको पाई में ले आए, 36 पाई हो जाएगा माइनस 6 पाई, या पाई यही रहने देते आप। ऐसे आसान क्या होगा कि 36 पाई में 6 पाई चल जाएगा, कितना पड़ेगा, 30 पाई। अब पाई का मान रख दीजिए आप आसान से, 30 गुना 22/7 660/7 से 20 कर दीजिए। कितना सिंपल में, गुना भाग से बचने का एक तरीका है। अब इक्विलेटरल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू, √3/4 इंटू साइड 12 है, 144 √3/4 कट जाएगा 36 बार में, 36√3 सेमी स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शैडेड रीजन। क्या निकालना है, एरिया ऑफ शैडेड रीजन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको लिख देते हैं, एरिया ऑफ शैडेड रीजन, करना कुछ नहीं, यही आंसर भी हो जाएगा। इस सर्कुलर पार्ट का एरिया जितना लाए, कितना लाए आप इसका एरिया, 660/7 लाए, और इसका कितना लाए, 36√3 लाए। चाहिएगा तो आप ए सेमी स्क्वायर आ गया, चाहिएगा तो आप √3 का वैल्यू 1.73 लाइए, उसको 36 से गुना कर दीजिए, और प्लस इतना को आप फ्रैक्शन में ला करके एलसीएम निकाल करके ऐड करके 7 से डिवाइड कीजिए। नहीं तो अकॉर्डिंग टू बुक, आपके बुक के अनुसार एनसीईआरटी यही कहता है आंसर, इतना ही आंसर हम लोग ला के छोड़ देंगे, आगे लगाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन एग्जाम में आप इतना भी छोड़ सकते हैं, आगे भी छोड़ सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, समझना होगा इसको, बिना कंसेप्ट क्लियर किए हुए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। आई फील यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यू हैव टू राइट दिस सॉल्यूशन ऑन योर कॉपी विथ केयरफुली एंड एग्जामिंग द ऑल द सॉल्यूशंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ रहे हैं, उसको पूरा आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग 5 का क्वेश्चन नोट कर लिए, अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार हमने क्वेश्चन नोट किया है। यहाँ भी क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है। अब आप समझिए क्वेश्चन से, फ्रॉम ईच कॉर्नर, प्रत्येक कोने से स्क्वायर, पूरा स्क्वायर है, इसका साइड 4 सेमी, 4 सेमी तो सब 4 सेमी, सब 4 सेमी, साइड 4 सेमी है। क्वाड्रेंट निकाला गया है ऑफ ए सर्कल का क्वाड्रेंट। देखिए एक कोना निकाला गया, 2 कोना निकाला गया, 3 को निकाला गया, 4 कोना, ये 4 को क्वाड्रेंट हो गया। चारों क्वाड्रेंट को, मैंने क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का 1/4,
चारों को जोड़ दीजिएगा तो वो सर्कल बन जाएगा। अब वो पहले से ब्लैंक सर्कल अंदर भी है, स्टैंडर्ड का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से इस चारों क्वाड्रेंट के एरिया को जोड़ कर करके और सर्कल के एरिया जोड़ करके छोटा वाला का पूरा में माइनस करा दिए, निकल जाएगा एरिया ऑफ स्टैंडर्ड रीजन। सबके लिए अलग अलग रेडियस दिया हुआ है, नोट करिए आप। पहले तो नोट कीजिए कि साइड कितना दिया हुआ है, साइड 4 सेमी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, साइड का होल स्क्वायर। साइड आपका कितना दिया हुआ है 4, तो कितना हो जाएगा। अब एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। आर आपका क्या दिया हुआ देखिए, लिखा हुआ है क्वाड्रेंट का सर्कल रेडियस कितना दिया 1 सेमी, 22/7 सेमी है ना। रेडियस याद रखिए, क्वाड्रेंट का यहाँ लिखा हुआ है, क्वाड्रेंट का सर्कल का रेडियस 1 सेमी दिया हुआ है, रख दिया रेडियस 1 सेमी। फिर अब एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, उसके लिए डायमीटर दिया हुआ है, सर्कल का डायमीटर 2 सेमी, तो डी बराबर 2 सेमी, आर बराबर d/2। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा आपको। डी 1 सेमी, रेडियस 1 सेमी आ गया डायमीटर से, तो आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे जो बीच में है। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखिए, ए का स्क्वायर रखिए, 22/7 सेमी स्क्वायर हो गया। दोनों को एरिया को ऐड कर दीजिए, दोनों को, यानी एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, दोनों जोड़ दीजिए। 22/7 प्लस 22/7, 7 एलसीएम ले लीजिए, 22 + 22 44/7 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 196, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 माइनस 44/7, एलसीएम ले लीजिए, 112 माइनस 44 घटा दीजिए, 12 में 4 गया 8, 10 में 4 गया 6, 68/7। इतना सेमी स्क्वायर बटा में भी रख सकते हैं, चाहिएगा तो आप इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं, या आपको इतना भी रख सकते हैं, ये भी आंसर होगा। बुक तो आपको इतना ही कहता है 68/7 सेमी स्क्वायर। देखिए कितना ईजी में हमने बनाया, आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। साइड था स्क्वायर का 4 सेमी, एरिया ऑफ स्क्वायर 16 सेमी आ गया। 4 को क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का 4 × 1/4 पाई स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट के लिए रेडियस 1 सेमी दिया हुआ रख दिए। नीचे बीच में सर्कल छोटा बना हुआ है, डायमीटर उसके लिए अलग दिया, रेडियस निकाल दी, एरिया ऑफ सर्कल निकाल दिए, 22/7 सेमी स्क्वायर हो गया। ये दोनों एरिया को, यानी ये जो ब्लैंक है इसका एरिया चारों का और प्लस इसका एरिया जोड़ कर करके पूरा जो एरिया है स्क्वायर उसमें से माइनस करा दिए, तो साइडेड का एरिया निकल गया। पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर ले, फॉलो करें और क्वेश्चन नंबर 6 को कराएंगे हम। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में एक सर्कुलर टेबल है, कवर ऑफ रेडियस 32 सेमी, तो आर नोट कर दिए, कितना 32 सेमी नोट कर लिया। डिजाइन बना हुआ है तीनों टाइप का, लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बीच वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, मिडिल में है। एरिया ऑफ द डिजाइन निकालना है, आर बराबर 32 सेमी। पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, 32 का स्क्वायर, 22/7, 32 का स्क्वायर 10 से 24 मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से 24 को 22 में, 22 5 2 8/7 सेमी स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी, आप पढ़े थे सिर्फ एक एरिया निकालने के लिए कि आर ये भी आर ये थीटा है, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, पढ़े थे फॉर्मूला ना, है ना। तो 3 इंटू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर के जगह पर कितना है 32 गुना 32 और साइन थीटा के जगह पर 120 डिग्री।
तो क्या जाओ 2 से 16 बार में कट जाएगा। 48 गुना 32 और साइन 120 का मान होता है √3/2 होता है। 24 बार में कट जाएगा। 24 गुना 32 √3 इतना सेमी स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 768 √3 सेमी स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है। एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल कितना लाए? 2 to 5 कितना लाए? 2 to 5 2 8 बाई 7 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस करा दीजिए। कितना लाए? 768 √3 इतना, यही आपका इतना सेमी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एरिया ऑफ सर्कल में से हमने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको ज्वाइन करा दिया, इसको ज्वाइन करा दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, बीच में सर्कम सेंटर ओ मान लिया। अब बताते हैं सर्कम सेंटर में ये 120 3 भाग में बटा हुआ है ना, ये भी 120 पूरा कंप्लीट 360 का होता है, यानी थीटा 120 सेंटर पर। ये आर रेडियस होता है ये, और ये भी रेडियस होता है। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाता है। माइनर सेगमेंट जो आप निकाले थे उसमें, तो सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना होता है। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये रेडियस 32 दिया हुआ है, आर बराबर 32 सेमी दिया हुआ है। सर्कल के एरिया में माइनस करा देंगे तो एरिया ऑफ डिजाइन निकल जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। पूरा मुझे विश्वास है कि आप इसको नोट कर ले और ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और गणित संगम यूट्यूब चैनल के द्वारा आप इसको देख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही है, आप इसको नोट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप आगे भी आपको लेक्चर दिया जाएगा।